तो डिप्टीक फेमस हुआ था एक्चुअली आफ्टर पेरेंट कंपनी को वहाँ पे मैंने मेल कर दिया कि यार आपके पास कहीं भी बचा है ग्लोबली आप बता दो आउट ऑफ स्टॉक एवरीथिंग इज आउट ऑफ स्टॉक अ लैक और सो इन सनग्लासेस अर्लियर दिस मंथ इट वाज माय बर्थडे और हर साल की तरह मैंने अपने आप को काफ़ी स्पॉइल किया है एज यू कैन सी most of these things I've gifted myself on my birthday and a lot of these things are also that my friends and family have given me और जैसा कि मैंने अपने vlogs में आपको बताया था that I'm gonna show you everything that I've purchased. So today is the day. बहुत randomly मैं आपको चीज़ें दिखाने वाला हूँ. It is very interesting. The kind of brands, the kind of selections that I've made this year have been more thoughtful. I've been more mindful. मैंने impulsively कुछ भी नहीं लिया. So that is something that I'm really happy about. क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है मेरे साथ भी कि मैंने impulsively shopping कर ली and it just did not land anywhere. So yes, I'm gonna be starting I think with this one. सो सबसे पहले मैं तो डिप्टीक में गया था, फिर उसके बाद आई वेंट टू दिस स्टोर जिसका मुझे नाम भी नहीं पता वैसे, ब्रूक एंड कार्टर। यहाँ से मैंने चश्मे लिए हैं, वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। एंड देन आई हैपन टू विजिट पोलो रैल्फ लॉरेन। अब भाई इसकी सबसे मज़ेदार बात ये है कि ये एक ऐसा ब्रांड है, जब मैं लंदन में था आई वेंट टू बायसिस्टर विलेज। बायसिस्टर विलेज इज़ अ प्लेस जहाँ पे आप जाते हो तो ऑलरेडी जितने भी फैंसी ब्रांड्स होते हैं वहाँ पे आपको बहुत डिस्काउंटेड चीज़ें मिलती हैं। ये मुझे ब्रांड इतना महंगा लगा था कि मैं डिस्काउंट पे भी नहीं ले पाया था। सो आई वाज ऑफ कोर्स डिसअपॉइंटेड एंड कट टू टुडे दैट आई जस्ट वेंट देयर एंड पिक्ड अप 3 ऑफ देयर मोस्ट ब्यूटीफुल शर्ट्स एंड again, like this is another brand that I've always wanted to wear more often than others. So I think because of मेरी collection में कुछ shirts add हो गई हैं, that to a different variety, different range, तो मैं definitely उसको finally कर पाऊँगा. Starting with this coral 100% linen shirt. I absolutely love the fabric and the color of this. बहुत ही ज़्यादा rich feels हैं. Of course the logo has its own value and the fit has been crazy. ये मैंने इनफैक्ट अपने बर्थडे पर ही पहन ली थी। एक दिन पहले शॉपिंग करी थी, फिर मैंने अपने बर्थडे पर पहन ली थी बिकॉज दैट इज़ हाउ मच आई लव्ड इट। अब ऐसे कलर्स ना आपको यूजली किसी और ब्रांड में नहीं मिलते हैं एंड दिस इज़ वॉट दिस इज़ वाई द ब्रांड रियली स्टैंड्स आउट। उसके बाद मैंने ये शर्ट भी ली है। इट इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल ग्रीन वर्टिकल स्ट्राइप्ड शर्ट with button down collars and again the logo over there which is again very minimal. अब काफ़ी सारे लोग सोचते हैं यार इतनी महंगी शर्ट लेने का क्या पॉइंट है। सी द होल आइडिया इज़, एक तो ऑब्वियसली ब्रांड की वैल्यू तो उसमें है काफ़ी, दैट आई वुड नॉट डिनाई। अपार्ट फ्रॉम दैट द डिज़ाइंस आर वेरी यूनिक, दे स्टैंड आउट। बट so the stitching detail that the brand has given over here is very intricate. एक इंच में कितने स्टिचेस हैं उससे आपको स्टिचिंग की क्वालिटी पता लगती है। दिस इज समथिंग दैट आई हैव सीन द बेस्ट इन दिस ब्रांड। इससे इसकी ड्यूरेबिलिटी बढ़ती है, इससे इसकी क्वालिटी बढ़ती है, इससे इसकी क्लास बढ़ती है। जो स्ट्राइप्स जहाँ पर एंड हो रही है वहीं से दूसरी स्ट्राइप कंटिन्यू हो रही है। दैट इज ऑल्सो अ डिटेल दैट ओनली हाई फैशन और लग्जरी ब्रांड्स और ब्रांड्स दैट आर रियली इनटू मेकिंग गुड क्वालिटी पीसेस विल टेक केयर ऑफ, एंड दीज आर फ्यू थिंग्स दैट आई हैव ओनली सीन इन दिस ब्रांड एट लीस्ट इन माई कलेक्शन टिल नाउ। फिर मैंने सोचा कि ऐसा भी दिन आएगा कभी जब मेरे को कैजुअली पोलो रैल्फ लॉरेन की शर्ट पहनने का मन कर जाएगा। सो फॉर दोज डेज आई बॉट दिस रियली कूल शैम्ब्रे शर्ट, अगेन एवरग्रीन क्लासिक, बटन डाउन की वजह से और ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगती है। एंड या दैट इज़ अबाउट इट। नाउ वाइल अ लॉट ऑफ पीपल माइट थिंक कि ठीक ही है, मतलब 3 शर्टें खरीद ली कोई बड़ी बात नहीं है। भाई मेरे लिए बहुत बड़ी बात है बिकॉज एज अ किड आई कुड नॉट इवन इमेजिन बाइंग 1 शर्ट फ्रॉम दिस ब्रांड एंड रैंडमली बर्थडे पे अपने आप को 3 शर्टें दे दी। सो दैट्स समथिंग। नेक्स्ट आते हैं इस ब्रांड पे विच इज़ डिप्टीक। डिप्टीक से मेरी पहली परफ्यूम है। सो डिप्टीक फेमस हुआ था एक्चुअली आफ्टर शाहरुख खान इंटरव्यू। शाहरुख खान इज़ सपोजिडली द मोस्ट वेल स्मेलिंग मैन इन बॉलीवुड। उसकी तारीफ सब करते हैं एंड दैट इज़ समथिंग विच इज़ वेरी पॉपुलर। सो दिस इज़ हाउ यू एक्चुअली गेट द पैकेजिंग ऑल्सो, वेरी नाइस, वेरी मिनिमल, वेरी प्रीमियम। और फिर आपको ये 75 ml की मिलती है। सो दिस वन इज़ ऑर्फियंस दैट आई हैव गॉन फॉर। loved the fragrance of course, मेरी पहली डिप्टीक है and it lasts really well, प्रोजेक्शन काफ़ी अच्छी है। सबसे ज़्यादा फेमस परफ्यूम इसकी है टैम डाओ।
टैमडाउ मुझे पर्सनली अपने टेस्ट के हिसाब से नहीं अच्छी लगी थी, बट दिस वन इज समथिंग दैट आई रियली फेल्ट लाइक वेयरिंग ऑलमोस्ट एवरी डे. इट हैज़ दैट फ्रेशनेस ऑल्सो, बट इसमें एक वुडी एसेंस भी है दैट यू डोंट रियली गेट टू एक्सपीरियंस. ज़्यादातर आपको ना परफ्यूम्स ऐसी मिलेंगी, एक अच्छे ब्रांड की परफ्यूम दूसरे से मिलती जुलती है, बट डिप्टीक की मुझे बहुत ही ज़्यादा ओरिजिनल परफ्यूम्स लगी, एंड दैट इज़ द रीज़न वाई आई लिटरली वेंट फॉर दिस वन. इसमें एक EDT वर्जन भी आता है इफ़ यू वांट समथिंग लाइटर. अब बारी आती है ब्रूक एंड कार्टर की. अब ये थोड़ा रैंडम परचेज थी, रैंडम नहीं बोलूँगा बट थोड़ी अनप्लान्ड थी. डिप्टीक मेरे को जाना ही था, उसी के चक्कर में मैं उस मॉल में गया था. अगर आपने व्लॉग देखा होगा तो आपको पता होगा, नहीं देखा तो आप देख लेना. सो दिस इज़ ब्रांड कॉर्न चॉल डालिया, I don't know how to pronounce it exactly. The beautiful part about this one is that this is handcrafted. मेरे पास बहुत सारे सनग्लासेस हैं ऑफ कोर्स, बट नथिंग बीट्स द क्वालिटी ऑफ दिस वन. आई हैव ट्राइड ग्रेट ब्रांड्स, बट हैंडमेड की बात ही अलग है. द फील ऑफ द पैकेजिंग इटसेल्फ इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग. मैंने अभी तक इसको एक बार पहना भी नहीं है, बट मज़ा आ जाता है इसकी फील लेके. एंड दिस इज़ वेयर यू गेट द cloth. This is the warranty card apparently, and now I'm gonna finally showcase the sunglasses that I got for myself. इसका केस भी मुझे एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा. So here is the big reveal. So these are the sunglasses that I've gone for. The tint is blue. वो जब मैं बाहर इसको पहनूंगा तो ज़्यादा दिखेंगे. द काइंड ऑफ मटीरियल दैट दे हैव यूज्ड इज़ समथिंग दैट आई हैव नॉट रियली एक्सपीरियंस्ड बिफोर. इट इज़ रियली नाइस. व्हाट इज़ मोर इंटरेस्टिंग इज़ कि बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है. अच्छे से अच्छे ब्रांड के भी ना यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको थोड़े से चुभ सकते हैं, बट दीज वोंट, दे फिट रियली वेल. और इसकी सबसे अच्छी खास बात ये लगी कि जो ये अंदर आप गोल्ड देख रहे हो, इट इज़ रियल गोल्ड प्लेटेड. ये मतलब सिर्फ दिखाने के लिए नहीं है. इट इज़ हैंडमेड इन फ्रांस एज इट सेज, एंड दीज आर लिटरली वन ऑफ अ काइंड दैट आई हैव. सो हैंडमेड सनग्लासेस लेने का मेरा बहुत टाइम से मन था, बट मेरे को ना ज़्यादा मतलब नॉलेज नहीं थी उसकी, तो मैंने आई डिड नॉट फील लाइक इन्वेस्टिंग $1 lakh और सो इन सनग्लासेस, क्योंकि आते हैं हैंडमेड उस रेंज के भी जो मुझे पता लग रहे थे. एंड देन दिस वन रियली हैड माई हार्ट. सो आई वाज लाइक दिस इज़ अ ग्रेट एंट्री पॉइंट एंड दिस इज़ समथिंग दैट आई कैन एक्सप्लोर. बट क्योंकि मैंने 20-25 ग्लासेस ट्राई कर लिए थे, अब उसमें से मेरे को 2 पे मेरा मन आ गया था. एक ये थे, और जो दूसरे थे वो मेरी बहन ने उसी टाइम मुझे गिफ्ट ले दिया. द वन दैट आई एम टॉकिंग अबाउट हियर आर दीज ब्यूटीफुल सनग्लासेस फ्रॉम टॉम फोर्ड. दिस इज़ वन ब्रांड दैट आई लव. एस्थेटिक्स ही अलग है इसमें, मतलब बाकी वारंटी कार्ड एक्सेट्रा पड़ा हुआ है. दैट इज़ हाउ द पैकेजिंग इज़. एंड ये स्वेट बॉक्सेस ऑलरेडी मेरे पास काफ़ी हैं, बट हियर इज़ टू अनदर, द मोर द मेरियर. दीज आर द ग्लासेस दैट आई गॉट एज माई बर्थडे गिफ्ट, माई फर्स्ट बर्थडे गिफ्ट इन फैक्ट. बहुत ही इंटरेस्टिंग फ्रेम. द डिज़ाइन लैंग्वेज इज़ वेरी नाइस. व्हाट आई एब्सोल्युटली लव्ड वाज द टिंट ऑफ दीज सनग्लासेस. मेरे पास एक टॉम फोर्ड के हैं जो मैं 4-5 साल से पहन रहा हूँ, एंड आई एम स्टिल नॉट बोर ऑफ देम. तो कोई मेरे से ये पूछ ले कि भाई इनकी यूटिलिटी और ये वर्थ इट है, तो 100% है, क्योंकि ये चलने वाले हैं. ये मतलब सालों साल चलेंगे और आपको अच्छे ही लगेंगे. दैट इज़ समथिंग दैट आई हैव एक्सपीरियंस्ड. सो व्हाई नॉट? एंड आई थिंक दीज आर दोज सनग्लासेस which of course suit my face shape, but at the same time मैं इसको डे वेयर में भी पहन सकता हूँ, और कभी मेरे को इंडोर्स में पहनना है तो कभी कभी I can use it for my events etc. because of the fancy events that I usually go to. ऐसे मेरे पास 2 बैग्स पड़े हैं from a jeweler store. हमारे घर में थोड़ा ऐसा रिवाज है कि भाई कुछ ऐसी जगहों से आना चाहिए बर्थडे के लिए. So this is something that my parents gifted me. They gave me 2 gifts. I'll show you one out of them, which is this. So basically this is a table clock, as you can see, which I'm going to keep on my office desk. और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इंट्रिकेट डिटेलिंग है, दैट इज़ वेरी वेरी एविडेंट. और सबसे बढ़िया बात है ये पूरी की पूरी चांदी में. सो दैट इज़ जस्ट गुड लक विद गुड टाइम एंड गुड विशेस. एंड देयर इज़ अनदर थिंग दैट आई गॉट विच आई कैन नॉट शो यू. फिर मिली मुझे सुपर ड्राई से ये बहुत ही कूल
oversized t-shirt that I'm yet to wear. This is one thing that my friend gifted me and I absolutely love it. बहुत ही cool सा fit है इसका, साथ में एक कैप भी है. That is also something that I really love. बहुत ही ज़्यादा soft कपड़ा है यार. मैंने मतलब super dry actually ज़्यादा पहना नहीं है, but probably after this I'm gonna start wearing. And yeah, I mean I really liked this very, बहुत ही ज़्यादा thoughtful gift था. इसमें साथ में I think कैंडल बाहर है. एक मेरे को बहुत ही ज़्यादा अच्छी कैंडल भी मिली थी एंड इट वाज कॉफ़ी फ्लेवर्ड. सो दैट इज़ ऑल्सो समथिंग दैट आई रियली लव्ड. इट वाज अ वेरी थॉटफुल गिफ्ट एज आई कैन से. स्पीकिंग ऑफ थॉटफुल, आपको एक स्पेशल गिफ्ट दिखाता हूँ. तो ये मिला है मुझे बहुत ही ज़्यादा स्पेशल गिफ्ट इन अ स्पेशल बॉक्स फ्रॉम अ स्पेशल पर्सन. ये स्पेशल इसलिए क्योंकि इसके पीछे ना कहानी है. So, of course, I know what is inside. Another sunglasses. But this time they are from a different brand and a very different style altogether. तो मैंने 1.25 साल पहले करीब एक collaboration किया था with a sunglasses brand that is this. और लिमिटेड एडिशन ग्लासेस का हम कर रहे थे भाई. पता नहीं लगा उस टाइम इतने इवेंट में भीड़ थी. मैंने कहा चलो ठीक है बाद में आके ले लूँगा. अगले हफ्ते में गया, एवरीथिंग इज़ आउट ऑफ स्टॉक. पेरेंट कंपनी को वहाँ पे मैंने मेल कर दिया कि यार आपके पास कहीं पे बचा है, ग्लोबली आप बता दो, आउट ऑफ स्टॉक. एवरीथिंग इज़ आउट ऑफ स्टॉक एंड दिस इज समथिंग आई एम टेलिंग यू. 1-1.25 साल पुरानी बात है. और ये चीज़ ऑफकोर्स मैंने बताई कि ऐसा ऐसा हुआ है. मैं तब से ढूंढ रहा था तो मुझे मिले नहीं. बट लिमिटेड एडिशन तो देखो वर्ल्ड वाइड ही ख़त्म हो गए थे. बट on a very serious note, these are like 98% similar to the one that I was looking for, and these have been sourced from the US especially because I liked it. So these are not just sunglasses, these are a lot of effort and love, I would say. One of the most I think those gifts that are really close to your heart. और मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है. मतलब the finesse, the feel is very exclusive. I think इन rimless sunglasses के बाद anyway Montblanc ने काफ़ी अच्छी और strong entry मारी थी sunglasses के मार्केट में. और भी बड़े सारे गिफ्ट्स हैं वैसे तो, बट मैंने एक ही खुद को और चीज़ दी थी जो मैं अभी आपको दिखाऊंगा. और एक और है मेरे सामने गिफ्ट, मैं अभी आपको वो दिखा देता हूँ. बाकी सारी चीज़ें विल कीप इट फॉर लेटर. इसको भी यार मतलब 20 दिन हो गए, खोला ही नहीं है बिकॉज आई डिड नॉट गेट द टाइम अपेरेंटली. बट बोथ ऑफ देम आर शूज. फर्स्ट बीइंग दीज लोफर्स इन स्वेड दैट आई हैव गॉट. अब मेरे भाई ने दिया मुझे. ही इज़ माई चाइल्डहुड फ्रेंड. 25 साल की दोस्ती हमारी. एंड ही, सबसे बढ़िया बात मुझे लगी कि भाई उसको मेरा एग्जैक्ट टेस्ट पता था. उसको ये पता था मेरे पास इस कलर के जूते नहीं है. उसको ये पता था मुझे ऐसे जूते बहुत पसंद है. एंड ही गॉट मी दीज एंड ट्रस्ट मी आई एम लविंग देम. दिस इज़ अ वेरी कंफर्टेबल शू. बहुत ही क्लासी ओल्ड मनी वाइब देती है. सो आई एम क्वाइट एक्साइटेड टू स्टाइल दिस वन एक्चुअली. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, माई फर्स्ट गोल्डन गूज. अब ये ब्रांड भी हमारे फेवरेट सुपरस्टार शाहरुख खान साहब ने ही पॉपुलर किया है पहन के. उससे पहले पता ही नहीं था भाई. ये टेपें तक नहीं उतरी है इसकी. मतलब दैट इज़ हाउ मच बिजी आई हैव बीन पोस्ट गेटिंग माई गिफ्ट्स. तो ये तो पूरी प्रॉपर अनबॉक्सिंग ही होगी अभी यार. इसका मतलब बड़े महंगे जूते हैं बट बॉक्स मतलब इतना ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था. मेरे को लगा था थोड़ा तो ऐसा फैंसी बॉक्स दे देना चाहिए था. खुशी होती है ऐसे अच्छे बॉक्स मिलते हैं तो. बट चलो ठीक है. स्टार्टिंग विद दिस डस्ट बैग. ये तो अच्छी क्वालिटी का है 100%. एंड देन फाइनली रिवीलिंग यू ऑल माई शूज. दीज आर माई फर्स्ट गोल्डन गूज. सो द गुड पार्ट अबाउट दीज शूज इज, ये आपको लग रहा होगा मैले हैं, ऑलरेडी यूज्ड हैं, बट दैट इज़ द एस्थेटिक ऑफ द ब्रांड. इनफैक्ट जिन लोगों को इस ब्रांड के बारे में पता है वो और ज़्यादा इसको ऐसा करवाते हैं कि बहुत ज़्यादा यूज्ड लगे. Something that I absolutely loved about this shoe was the comfort. I have not seen this comfort in any of the sneakers that I've ever worn. So I'm really excited to do that. And if you see, there is a lot of detailing that has gone into these shoes.
सबसे इंटरेस्टिंग बात इस ब्रांड की ये है कि आप अपने शूज़ को ना बहुत एक्सट्रीम से कस्टमाइज़ करवा सकते हो। फॉर इंस्टेंस आप स्टार का कलर चेंज करवा सकते हो, यहाँ पे अपने इनिशियल्स लिखवा सकते हो, स्टड्स लगवा सकते हो, पेंटिंग्स बनवा सकते हो, एनीथिंग एंड एवरीथिंग, बट दैट कम्स एट अ कॉस्ट। मतलब मेरे को स्टार चेंज करवाने का मन था, 10,000 का हो रहा था, तो मैंने ऑफ कोर्स वो ऊपर के 40-50 हज़ार रुपए नहीं खर्चे। But this is my first one and I'm quite excited to start wearing them. स्टाइल कैसे करूँगा वो देखना है तो इंस्टाग्राम देख लेना। So apparently मैंने आपको अपना गिफ्ट्स हॉल दे दिया है। These were all the cute little things that I got for myself and my family got for myself and my friends got for me, and very very happy, very grateful, and अब इनको यूज़ करने में बहुत मज़ा आएगा। So yeah, you keep on checking how I'm gonna style them, use them. I hope you enjoyed this video because I promised that I'm gonna be talking about this, तो मैं इसलिए मैंने दिखा दी, नहीं तो आप सीधा इंस्टाग्राम पे देख रहे होते अनबॉक्स करते हुए, पहनते हुए, स्टाइल करते हुए। Anyway, I hope you enjoyed this one. I'll see you in the next one. Until then, take care. Stay stylish.